11 साल ये महज एक दशक नहीं बल्कि भारत की विकास यात्रा के 4016 दिन हैं। ये वो 11 साल हैं जब भारत ने 10वीं अर्थव्यवस्था से चौथी अर्थव्यवस्था बनने तक का सफर तय किया। इस विकास यात्रा के बारे में दुनिया की बात तो छोड़िए, खुद भारत में भी किसी ने शायद ही कल्पना की होगी। लेकिन याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में दिए गए वो भाषण जिनमें वो कहते थे कि उन्हें विरासत में गड्ढे मिले हैं और आगे बढ़ने के लिए उन गड्ढों को भरना होगा। यह नरेंद्र मोदी का विजन का ही कमाल है। वो गड्ढे भरे भी गए और भारत की विकास यात्रा ने उड़ान भी भरी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन कश्मीर से कन्याकुमारी वाला सपना असल में पूरा हो जाएगा। हम उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जो आज इस सपने को पूरा होते हुए अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे। उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब पुल का न सिर्फ उद्घाटन किया बल्कि तिरंगे के साथ कदम ताल कर पाकिस्तान के ताजा जख्मों पर नमक भी रगड़ डाला। कुछ ऐसा ही हाल उन लोगों का भी है जो शिद्दत के साथ बीते 11 साल से भारत के गिरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन विकसित भारत के अमृत काल वाली कहानी बताती है कि भारत अब थमने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है, क्योंकि आज हम 14 किलोमीटर रेल की पटरियां हर दिन बिछा रहे हैं। 2014 से पहले इसकी रफ्तार 4 किलोमीटर प्रतिदिन थी। आज हर दिन 34 किलोमीटर सड़क बन रही है। 2014 से पहले 12 किलोमीटर सड़कें बनती थी। भारत में आज 20 एम्स पूरी तरह से काम कर रहे हैं। 2014 से पहले मात्र 7 थे। 2014 के बाद देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 82% का उसमें इजाफा हुआ है। आज इंजीनियरिंग कॉलेज 8000 से ज्यादा हो गए हैं। 2014 से पहले ये सिर्फ 3500 थे। भारत की विकास यात्रा के ऐसे अनगिनत आंकड़े हैं। पॉलिसी पैरालिसिस, फ्रेजाइल इकोनॉमी वाले दौर को पीछे छोड़कर अब दुनिया के विकास का इंजन बनने की ओर भारत अग्रसर है। हालांकि जिन्हें निराशा में जीने का आनंद मिलता है वो आज भी गलत आंकड़े फैलाकर भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन देश अब इनकी झूठी बातों में आने वाला नहीं है, क्योंकि ये देश बदल चुका है और नया भारत का नया नॉर्मल यही है। पहले जब आतंकी हमला होता था तो हम कुछ नहीं करते थे। 26/11 के बाद हमने देखा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा है कि हम मारते भी हैं और गिनते भी हैं और इतना मारते हैं कि दूसरा कहता है कि बचा लो। नमस्कार।